अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से कैसे ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पास कैनवा की वेबसाइट को ओपन करना है। कैनवा की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने न्यू अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले काम आपने करना है वो ये है कि आपने टेम्पलेट्स में जाना है और अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप फोटो को बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट और उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह से कैनवा का जो एडिटर पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम मैंने करना है वो ये है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपलोड्स में जाना है और अपनी इस फोटो को मैंने यहाँ पर अपलोड करना है जिसके बैकग्राउंड को मैं ब्लर करना चाहता हूँ। तो आप सिंपल यहाँ से अपलोड मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपनी इस फोटो को अपलोड कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपनी फोटो को अपलोड किया हुआ है जिसका मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करके दिखाऊंगा। तो मैं सिंपल उसको यहाँ पर ऐड कर लूंगा। उसको ऐड करने के बाद उसके साइज को आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो जो है वो फिट हो जाएगी आपके फ्रेम में। तो इसके बाद सिंपल आपने अपनी इस फोटो पर क्लिक करना है और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से एडिट इमेज में और एडिट इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्ट का। यहाँ पर आपने सिंपल सी ऑल वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ये ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसको यहाँ से इंक्रीज कर देना है। आप इसको अपनी फ़ोटो के हिसाब से या जितना ब्लर ऐड करना चाहें उस हिसाब से आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर कर दूंगा 16। इसके बाद अब अगेन मैं जाऊँगा अपलोड्स में और अगेन मैं इस फोटो को यहाँ पर ऐड करूँगा। इसको अब यहाँ पर ऐड करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसका जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं सिंपल जाऊँगा एडिट इमेज में। एडिट इमेज में जाने के बाद यहाँ पर मुझको ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड रिमूवर का। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आप कैनवा का प्रो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड को बिल्कुल फ्री में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ से जाना है remove.bg। इस वेबसाइट को आपने अपने पास ओपन करना है। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है और उसके बाद उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप सिंपल उस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कैनवा की वेबसाइट पर वापस और आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो फोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद मैंने इसके साइज़ को अगेन एडजस्ट करना है और इसके साइज़ को मैंने यहाँ पर इंक्रीज करना है अपनी बैकग्राउंड वाली जो फोटो है उसी के हिसाब से। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से ज़्यादा कर लेता हूँ। आपने भी सिंपल इसी तरीके से अपनी फ़ोटो के साइज़ को ज़्यादा कर लेना है। तो ये आप देखें ये मेरी फ़ोटो तकरीबन यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। आप सिंपल यहाँ से इसको जूम इन करके भी मज़ीद प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इजीली ब्लर हो चुका है। इसके अलावा आप सिंपल अगर इसको ज़्यादा ब्लर भी करना चाहें तो आप अगेन ये बैकग्राउंड वाली जो फ़ोटो है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे एडिट इमेज में और यहाँ से आप अगेन ब्लर को ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसका ब्लर को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी इस फोटो को जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप एडिट इमेज में जाएंगे और यहाँ से आप एडजस्ट में जाके इसका ब्राइटनेस या कांस्टेंट सैचुरेशन वगैरह को मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा यहाँ से कम करके इसको मज़ीद एडजस्ट करता हूँ। तो ये देखें जी ये मेरा जो बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट था वो मेरी फ़ोटो में लग चुका है और मेरी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड था वो ब्लर हो चुका है। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से अपनी किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ही ईजीली विद इन 1 to 2 मिनट ब्लर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।